यादव को ज्ञान की जानकारी नहीं है, उनको अज्ञानता है। पहले जानकारी प्राप्त कर ले, उसके बाद बोले। जितना बताता है उतना वो बोलते हैं। रटे रटाए तोते की तरह बिल लाया गया है, कृषि बिल, उसका भी जो है से उनको अध्ययन करना चाहिए। जाइए, पढ़िए, जानकारी लीजिए कि ये कृषि बिल क्या है, ये एमएसपी क्या होता है। यहाँ केवल अपहरण का उद्योग था, हत्या होती थी, डकैती होता था, लूट होता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूँ आपके साथ शिवम। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पिछले 15 सालों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों को मजदूर और साथ ही साथ भिखारी बना दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, हम उनसे बात करेंगे। आज तेजस्वी यादव ने सीधा अटैक किया है और कहा है कि बिहार में पिछले 15 सालों में जो किसान हैं वो मजदूर और भिखारी हो चुके हैं। तेजस्वी यादव को पहले किसानों के बारे में जानकारी लेना चाहिए। किसानों के लिए कितना काम किया गया 15 वर्षों में। यह बिहार राज्य है जहां कृषि रोड मैप बनाया गया और उनको पता नहीं है कि तीसरा कृषि रोड मैप का काम चल रहा है। कृषि कैबिनेट पूरे देश के अंदर में अगर कहीं बनाया गया तो पहला राज्य बिहार था जहां कृषि कैबिनेट। आज उसका लाभ प्राप्त हो रहा है कि आज किसानों की हालत ठीक हो रही है, किसानों का उपज बढ़ गया। बिहार के किसान कई क्षेत्रों में धान की उपज में, उसी तरह आलू की उपज में दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया और 3-3 कृषि कर्मण पुरस्कार भारत सरकार से इस बिहार को प्राप्त हुआ है। तेजस्वी यादव को ज्ञान की जानकारी नहीं है, उनको अज्ञानता है। पहले जानकारी प्राप्त कर ले, उसके बाद बोले। दूसरा, वो जो बिल लाया गया है कृषि बिल, उसका भी जो है से उनको अध्ययन करना चाहिए। उनको जानकारी नहीं है। अपने नेताओं को कह रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों को कह रहे हैं, विधायकों को कह रहे हैं कि जाइए, पढ़िए, जानकारी लीजिए कि ये कृषि बिल क्या है, ये एमएसपी क्या होता है, एपीएमसी क्या होता है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को ही जानकारी नहीं है। कोई रटा दिया, कोई बता दिया। जितना बताता है उतना वो बोलते हैं। रटे रटाए तोते की तरह जो है से तेजस्वी यादव कम से कम पूरी अध्ययन कीजिए कृषि बिल का और जानकारी प्राप्त कीजिए। बिहार के अंदर में 2004 में कितना यहाँ का उत्पादन था राज्य का और अब कितना उत्पादन हो गया। कितना जो है से धान का खरीद होता था, अब कितना खरीद हो रहा है। ये सारी जानकारी उनको लेना चाहिए, लेकिन उनको तो जानकारी है नहीं, केवल बोल देना है। बिहार के किसान जो है से बहुत खुशहाल हैं और बिहार के किसान का भरोसा इस एनडीए की सरकार पर है, इसलिए कि उनकी हालत को ठीक इसी सरकार ने किया है। उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराया, उनके उपज को बढ़ाया, उनके लागत को कम किया और उनको अधिक मुनाफा और मूल्य दिलाने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि बिहार के जो युवा हैं उनको तो पिछले 15 सालों में बिहार के मुख्यमंत्री ने पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है, बेरोजगार कर दिया है उन्हें। अब वो तो बरगला रहे थे कि युवाओं को 10 लाख की नौकरी की बात कर रहे थे और झूठा दिलासा दे रहे थे। 15 वर्ष तक शासन हुआ था उनके पार्टी का, उनके माता पिता का, तब कितने लोगों को रोजगार मिला था। यहाँ से छोड़ छोड़ करके पलायन कर रहे थे। यहाँ का उद्योग समाप्त हो गया था, यहाँ का व्यवसाय चौपट हो गया था, यहाँ कुछ बचा नहीं था। लोग यहाँ से करोड़ों करोड़ लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे। शिक्षा की व्यवस्था वही हो गई थी, पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं। यहाँ के बच्चे दूसरे राज्यों में दर दर की ठोकरें खाते थे। यहाँ कोचिंग चलाने वाले कोचिंग यहाँ से बंद कर करके और चले जाते थे दूसरे जगह, और बच्चे वाले पढ़ने भी यहाँ से जाते थे। यहाँ केवल अपहरण का उद्योग था, हत्या होती थी, डकैती होता था, लूट होता था। आज क्या हो रहा है? आज जो है से बिहार के अंदर में आज सारी व्यवस्थाएं ठीक हुआ, कानून का राज स्थापित हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने पिछली बार कहा था 19 लाख हम 5 वर्षों के अंदर में लोगों के रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, और हमने पहली कैबिनेट में 20 लाख रोजगार के लिए हमने प्रस्ताव पारित किया है। हम जो कहते हैं वही करते हैं, हम उसके जैसा झूठा दिलासा नहीं दिलाते हैं, हम लूटपाट नहीं करते हैं, हम घोटाला नहीं करते हैं, हम जो है से काम करते हैं और बिहार की सेवा की है। बिहार के लोगों का विश्वास हमने जीता है और उसी कारण से फिर उन्होंने हमको सत्ता में लाया है।
तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एनडीए को इस बार जीत मिली है तो कि काम की वजह से वो लोग बस झूठा दिलासा करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री पर हमला किया है, ऐसे में अब राजद की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आती है। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द